नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लर्निंग के बारे में कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन इन ए सिचुएशन मॉडिफाइज हिज हर बिहेवियर। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति सिचुएशन के साथ इंटरेक्शन करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। It helps in bringing desirable change in behavior, attaining proper adjustment and attaining proper growth and development. लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति के अंदर डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर यानी इच्छा अनुसार व्यवहार परिवर्तन में मदद करती है, चाहे वो फिर एडजस्टमेंट को लेकर हो या प्रॉपर ग्रोथ को लेकर हो या डेवलपमेंट को लेकर हो। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से लर्निंग को डिफ़ाइन किया है। इसमें हम बात करेंगे दो डेफिनेशन की। पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है लर्निंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग जो है वो विकास की प्रक्रिया है। एक और डेफिनेशन जो स्किनर ने कहा है लर्निंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। इनके अनुसार जो लर्निंग है वो एक प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन होता है, यानी व्यवहार को प्रोग्रेसिव बिहेवियर का अडेप्टेशन होता है, यानी समय समय पर व्यवहार में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग पर। अगर लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए या उसकी नेचर को जाना जाए तो उसके लिए जो विशेष रूप से देखा जाए तो वो क्या है। सबसे पहला है लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज। चूँकि अभी हमने बात की लर्निंग जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, तो इसकी पहली नेचर तो ये होगी कि इसमें जो है चेंज इन्वॉल्व होता है, यानी पहले की स्थिति से परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है ऑल लर्निंग इन्वॉल्व एक्टिविटीज़। जितनी भी लर्निंग होती हैं उन सब में कोई ना कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है जिससे कि व्यक्ति सीखता है। तीसरा है लर्निंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन। लर्निंग में जो है वो इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। फोर्थ है कंस्टिट्यूट लर्निंग। लर्निंग जो है व्यक्ति को आगे डेवलप करती जाती है। लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग अकर्स रैंडमली थ्रू आउट लाइफ। ये अचानक भी कहीं भी हो जाती है पूरे जीवन प्रक्रिया में। पूरे जीवन की जो शेड्यूल वो है, हमारा टाइमिंग है, व्यक्ति जब तक भी जीता है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इन्वॉल्व होती है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स फार मोर देन थिंकिंग। लर्निंग में जो है थिंकिंग से ज़्यादा अधिक इन्वॉल्वमेंट होता है। केवल थिंकिंग ही नहीं है, थिंकिंग के साथ साथ और भी बहुत कुछ इसमें होता है। एक्सपीरियंस इज़ नेसेसरी फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए जो है वो अनुभव आवश्यक होता है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है और मेंटल रूप से भी स्वस्थ है तब लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। अगर इनमें से दोनों में से कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो लर्निंग पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। सेकेंड है मैच्योरिटी। जैसे जैसे एज बढ़ती है लर्निंग उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। तीसरा आता है लर्निंग डिज़ायर। जब तक व्यक्ति के अंदर सीखने की इच्छा नहीं होती तब तक वो सीख नहीं सकता, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसका है लर्निंग डिज़ायर। मोटिवेशन। अगर व्यक्ति को मोटिवेशन ना मिले तभी भी उसकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है, इसलिए मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर व्यक्ति को कुछ करने पर, कुछ उपलब्धि लेने पर मोटिवेशन मिलता रहे तो वह और ज़्यादा अग्रसर होता है लर्निंग की तरफ। इसके बाद आता है फॉर्मेट ऑफ कंटेंट कि कंटेंट का फॉर्मेट क्या है। ये भी एक फैक्टर है जिससे लर्निंग प्रभावित होती है कि किस तरीके से कंटेंट को डिलीवर किया जा रहा है। सीक्वेंसली है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, या कभी कहीं से दे दिया तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए फॉर्मेट ऑफ कंटेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन इसके बाद आता है प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विशेष रूप से, क्योंकि अगर लर्निंग का एनवायरनमेंट बच्चे को प्रॉपर नहीं मिलता है तो लर्निंग प्रॉपर नहीं होती है। फिजिकल एंड मेंटल फैटिग। अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से थका हुआ है, थकावट है उसको, तभी भी लर्निंग नहीं होती, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लर्निंग मेथड। बच्चे को किस मेथड से सिखाया पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से वो सीख रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर बच्चे को हर एक ही मेथड से समझ में नहीं आता, तो उसके लिए अलग अलग मेथड ऑप्ट करने पड़ते हैं। हर टॉपिक या कंटेंट को पढ़ाने के लिए
उसको लर्न कराने के लिए अलग मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टीचर एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, टीचर और प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है, क्योंकि एक अध्यापक जो कि कोई भी कंसेप्ट को बच्चे को कराता है, बच्चा जिससे सीखता है, उसकी जो प्रक्रिया है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि बच्चे को कितना समझ में किस अध्यापक का कराया हुआ आ रहा है और किस प्रोसेस से वो गुजर रहा है, जिससे उसे ज़्यादा बेटर तरीके से लर्निंग हो पाए। इसके अलावा इंटेलिजेंस, बच्चा कितना बुद्धिमान है, उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, IQ लेवल क्या है, वो भी डिपेंड करता है। प्रैक्टिस, सीखने के बाद बच्चा कितनी बार अभ्यास करता है, जितनी बार अभ्यास करता है लर्निंग उतनी ज़्यादा स्टेबल होती जाती है। इसके अलावा कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट, कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, अगर उसको रिइंफोर्समेंट मिल जाए तो वो मोटिवेट हो जाता है आगे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। अब बात करते हैं लर्निंग मेथड्स की। लर्निंग के मेथड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जिसमें बच्चा खुद एक्टिव रहता है और जो वो सीखता है, उस करके खुद से सीखता है, उसमें जो है वो और ज़्यादा उसकी लर्निंग स्टेबल हो जाती है। दूसरा है सिमुलेशन लर्निंग, अनुकरणीय शिक्षण, यानी अनुकरण करके सीखना, सिमुलेशन में दूसरे को देखकर सीखना। तीसरा है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, कोई भी चीज़ का अवलोकन करके सीखना, कि कोई घटना हो रही है, डेमोस्ट्रेशन जैसे अगर टीचर करता है सामने बच्चे के, तो वो ऑब्जर्वेशन करता है कि अध्यापक ने क्या क्या किया, उसको देख कर सीखना। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग, खुद से प्रयोग करके सीखना। लर्निंग बाय ग्रुप लर्निंग, समूह में बच्चों को कोई टास्क दिया गया, उनको डिस्कशन के लिए बोला गया या उनको करने के लिए बोला गया, तो उसके माध्यम से जो सीखते हैं वो ग्रुप लर्निंग में आ जाता है। लर्निंग बाय ग्रुप मेथड, ग्रुप मेथड भी इसी तरीके का एक टाइप है, जहाँ बच्चों को समूह में कार्य दिया जाता है। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग में क्या संबंध है? लर्निंग हेल्प इन क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, लर्निंग जो है वो बच्चे का क्रिएटिव डेवलपमेंट करने में मदद करती है। दूसरी चीज़ है लर्निंग एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प इन लॉजिकल डेवलपमेंट। लर्निंग एबिलिटी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित होती है, वो बच्चे को का लॉजिकल डेवलपमेंट करती है, बच्चे के अंदर समस्याओं को सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हेल्प टू लर्न हाउ टू एडजस्ट इन द वर्ल्ड, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बच्चे को इस बात में मदद करता है कि वो संसार में किस रूप से, किस तरीके से एडजस्ट करे। लर्निंग इन कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज हेल्प टू डेवलप वेरियस लैंग्वेज स्किल, जो लर्निंग है लैंग्वेज से संबंधित, वो हेल्प करती है उसको डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड अफेक्ट हिज हर लर्निंग एंड वाइस वर्सा, इसी प्रकार से जो बच्चे का शारीरिक विकास है वो उसकी लर्निंग को प्रभावित करता है। अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट ठीक चल रहा है तो लर्निंग पॉजिटिव वे में जाएगी, अगर उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो वो रिवर्स हो जाएगी, उसकी लर्निंग का लेवल जो है वो घटने लगता है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव इफ़ेक्टिव लर्निंग की, जो प्रभावी लर्निंग है उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहला है एटीट्यूड एंड परसेप्शन, व्यक्ति का एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग के प्रति, उसका जो देखने का जो परसेप्शन है वो लर्निंग के प्रति सही होना चाहिए। दूसरा एक्वायर एंड इंटीग्रेट नॉलेज, सीखने की लगन हो और वो नॉलेज को इंटीग्रेट करना चाहता हो। एक्सटेंड एंड रिफाइन नॉलेज, अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करना और रिफाइन करने में इंटरेस्टेड हो, वो उतनी ही लर्निंग ज़्यादा होगी। यूज़ नॉलेज मीनिंगफुली, जो ज्ञान है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना जाने। और हैबिट्स ऑफ माइंड, उसकी आदत हो कि हाँ उसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए चाहिए, तो वो लर्निंग जो है उसकी इफ़ेक्टिव होती जाती है अगर वो ये सब चीज़ें करता है। अब बात होती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लर्निंग का जो ट्रांसफ़र है वो किस तरह से होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रांसफ़र इफेक्ट, इसे ट्रांसफ़र इफेक्ट भी कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो ट्रांसफ़र, 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और जीरो ट्रांसफ़र। अगर हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र की बात करें तो इफ़ द अर्लियर लर्निंग फैसिलिटेट करंट लर्निंग, अगर जो आगे पहले की जो लर्निंग है वो करंट की लर्निंग को फैसिलिटेट करती है तो इसका मतलब ट्रांसफ़र पॉजिटिव हो रहा है। और अगर अर्लियर लर्निंग जो है वो करंट लर्निंग में बाधा डाल रही है, किसी प्रकार से रिटार्ड कर रही है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है। और जब करंट लर्निंग पर कोई भी इम्पैक्ट प्रीवियस लर्निंग का नहीं हो रहा तो वो ज़ीरो ट्रांसफ़र कहलाता है। जैसे लर्निंग ऑफ कुकिंग हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन लर्निंग ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि कुकिंग पर जो है कम्युनिकेशन स्किल का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लर्निंग, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लर्निंग या बेसिक्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।